अगणनीय जिसके गणना ना किया जा सके। जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा। मरणासन का मतलब क्या है कि मृत्यु के समीप है, मृत्यु के समालोचक इसीलिए बोला गया, आलोचक बोलने पे बड़ा कड़वा लगता था लोगों को। नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी के आरओ के लिए समान हिंदी। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 7-8 क्लासेज हो चुके हैं। अगर आप उस क्लासे को देख लिए तो आने वाला जो भी क्वेश्चन है दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कुछ एक्सेप्शन होंगे, उसकी बातें कर लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? अंतरिक्ष की बात कर रहा है तो सबसे पहले जो आकाश में विचरण करे वो नभचर होता है। क्या होता है? नभचर होता है। ग्रहों का समूह ये क्या होता है? सौर मंडल होता है। सौर मंडल। धरती और आकाश के बीच को ही अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है। देवों के निवास स्थान को आप एक कमेंट में बताइए। जो गणना के अयोग्य हो, देखो जो गणना के अयोग्य हो, अयोग्य मतलब क्या है? जिसके गणना नहीं होता। गणना नहीं होता है क्या होगा? वो नगण्य होता है। ठीक है। अगणनीय जिसके गणना ना किया जा सके, अगणनीय जिसके गणना किया जा सके वो गणनीय। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता है। हमने एक चीज बताया था आपको, अगर याद होगा, एक कीवर्ड है, एक ज्ञा है। ज्ञा मतलब होता है जानने वाला। अगर इसमें आ लगा देते हैं तो नहीं जानने वाला होता है। ठीक है, एक चीज तो ये आपका हो गया अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ हो गया। जो सब कुछ जानता है, हमने यहां पर लिया सब कुछ जानता है तो हमने बोला था सर्व है, इसमें ज्ञा लगा दिया तो सर्वज्ञ, तो ये क्या हो गया? ये सर्वज्ञ है। किसी बात का मर्म या गुण रह जान लेना, मर्मज्ञ किसी चीज की मर्म की पहचान कर लेना, उसको जान लेना, वही होता है मर्मज्ञ। समझ गए? ये आंसर है इसका। जो थोड़ा जानता है, थोड़ा को क्या अल्प बोलते हैं हम, अल्प बोलते हैं, और जो थोड़ा जानता है वो ज्ञा हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया, हम लोग पीछे किए। इसका आदि व अंत ना हो, ध्यान रखना, इसका आदि और अंत ना हो, इसका अनादि अंत होता है। आप कैसे समझ रहे हो? ये ना बोल रहा है तो आदि है, समझे? इसको हमने क्या कर दिया? आदि है, इसको अनादि कर दिया। नहीं है, आदि होता तो शुरू होता है। आज जिसका आदि, जिसका शुरुआत भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं, तो अनादि है। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। और जिसका शुरुआत नहीं है उसको अनादि बोलते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? अनादि अंत। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देख लो, आंसर तो इसका ये हो गया। लेकिन अनंत किसका होता है? अनंत जिसका अंत नहीं होता वो होता है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। यही है, यही मंत्र पढ़ेंगे तो आप मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। आधोपांत, देखिए आधोपांत क्या है? मतलब ऐसे करते हैं, आदि से, इधर लिखो, आदि से आदि से अंत है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आधंत। लेकिन यही आदि से अंत तक दे देगा तो इसका आंसर होगा आधोपांत। ठीक है, ये है आंसर। समझ लो, इसको समझने के लिए ये वाला आंसर होता है आधोपांत। जो आदि से अंत तक होता है तो तक इसमें लग जाएगा तो समझ लो आधोपांत होगा। ठीक है, जिसका आदि ना हो, भाई जिसका आदि ना हो तो हमने क्या बोला? शुरुआत का क्या होता है? उल्टा होता है। अनंत का क्या होता है? जिसका अंत ना हो। अनश्वर क्या है? जो जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो अनश्वर है। असंख्य जिसकी गिनती नहीं हो सकती। औदार्य दाता। अब देखो एक क्वेश्चन में बस ये देखो कि इस नाम से कोई चीज निगेटिव भाव आ रहा है क्या? अगर निगेटिव भाव नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो। उदार नहीं है ना, खत्म। जो दान करता है वो दानी होता है तो ये भी खत्म। जो उदारता ना दिखाए ये भी खत्म। तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस कीवर्ड पकड़ा, हमने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हमको इसका मतलब जानना है
जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। औदार, औदार मतलब उदार की उदार भावना बोलते हैं, उदारता वाला भावना, जिसके अंदर उदार, जो बहुत उदार होता है और उसको देना चाहता है। दाता मतलब देता है, तो आराम से इसको आप पकड़ लिया, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है। देखिए, हमने बोला था जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा, और जैसे इच्छा रखने वाला या किसी चीज को जानने का इच्छुक है तो जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को जानना। सर्वज्ञ हमने पीछे किया, जो सब कुछ जानता है। अग्र सोची, जो आगे की सोचने वाला। आंसर ये होगा। ठीक है, जो मृत्यु के मुख में आने को है। अब यहां पर दो चीज समझना पहले। ठीक है, एक है मरणासन, एक है मरणोन्मुख। मरणासन का मतलब क्या है कि मृत्यु के समीप है, मृत्यु के समीप, मरणासन। अब देखो, तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। हमें याद, पूरा उम्मीद है कि आपको याद होगा। जो मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मरणासन मरने के समीप है, तो मरने के समीप है तो मरेगा तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो वही मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। तो मोक्ष में क्या होता है, एक बार आपको मोक्ष मिल गया तो जन्म और मरण के जो ये चक्र है, इससे मुक्ति मिल जाती है। तो कई जगह आपको ये भी रहेगा कि मरणासन का पूछ देगा और इसमें ऑप्शन दे देगा मोक्ष हो, और जो मृत्यु के मुख में आने को है नहीं, मरणासन का एक ऑप्शन पूछ देगा, मरणासन किसके नजदीक है, तो मुमुक्षु हो गया। ये ध्यान रखना। तो यहाँ आंसर इसका, जो मृत्यु के मुख में आने को है तो वो मुख में, तो ये मरणोन्मुख है। ठीक है, जो मृत्यु के समीप है वो मरणासन, मृत्युंजय, जो मैंने पीछे बताया। अस्मरणीय शब्द किसके लिए? देखो, बहुत दिनों तक स्मरण करने वाला। ये क्या हुआ, सपोज आप कहीं जा रहे हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो, चाहे आप एक एग्जाम्पल ले लो, आप जा रहे हो अमरनाथ या कोई भी जगह ले लो जहाँ टूर पे आप कहीं गए हो। वहाँ गए, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपको लगा कि आप कैसे जाऊँगा वापस, अगर कोई जरिया नहीं था। एक रास्ते में एक व्यक्ति मिला, आपको परेशान देखकर पूछा क्या हुआ। आपने बोला भैया मेरे पास जो पैसे थे वो गिर गए, मेरे पास पैसे नहीं हो, मुझे वापस दिल्ली जाना है, क्या करूँ? बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ, आपको कुछ इतने पैसे दे दिए कि आप कुछ खा पी भी लो और आराम से दिल्ली पहुँच जाओ। आपने बोला कि भैया मैं दिल्ली पहुँचूंगा तो लौटा देंगे। उसने बोला कि नहीं नहीं, लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं है, आदमी आदमी का हेल्प करता है, सहायता करता है, इंसान इंसान का सहायता करता है। आप उसकी बातों को अपने दिल में इतने आप मार्मिक हो गए, उसकी बातों को सुनकर तब आपको ऐसा लगा कि ऐसा व्यक्ति भी होता है। तो जब वो वापस आप आते हैं दिल्ली, और जब कुछ दिनों बाद जब आपको लगता है, जब ऐसी घटना होती तो आपको तुरंत बहुत दिनों बाद कोई बात याद आ जाता है कि अरे ऐसा घटना मेरे साथ हुआ था। तो बहुत दिनों बाद जब कोई घटना घटती है तो वो क्या होता है, इस अविस्मरणीय होता है, अविस्मरणीय। अस्मरणीय के आगे अविस्मरणीय कर दीजिए, जो भूलने योग्य है, ये विस्मरणीय होगा खाली। जो विश्वास करने योग्य है, जो विश्वास करने योग्य है। अब बताइए मुझे, जो विश्वास, अच्छा, जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वस्त होगा, अविश्वसनीय। जो योग जहां पर होगा वहां पर य की मात्रा आ जाएगा, ये वाला य की मात्रा, ये वाला आएगा। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय मतलब क्या होगा, जो विश्वास करने योग्य नहीं है, और विश्वसनीय, और जो विश्वास करने योग्य है वो है विश्वसनीय। अविश्वसनीय, विश्वसनीय, बस यही है चीज। जो बहुत दिनों तक कोई चीज को याद रखते हो तो वो अविस्मरणीय होता है। जो स्मरण करने योग्य है, योग्य है, हमने अभी क्या बोला, जो स्मरण करने योग्य निगेटिव नहीं है तो ये अस्मरणीय है। जो बहुत दिनों तक, जब बहुत दिनों बाद जब कोई बात स्मरण आता है तो अविस्मरणीय होता है। ठीक है, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण क्या होता है, जब किसी बात को, संस्मरण क्या होता है, जब किसी बात को आप याद करते हो, कोई घटना को याद करते हो, और जब उस घटना को याद करके कुछ लिखते हो तो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है संस्मरण। अविश्वसनीय,
अविश्वसनीय को ने हमने देखा, पर अब विश्वसनीय, इस पर आप विश्वास कर सकते हो, इस पर आप विश्वास कर सकते हो, ये विश्वास करने योग्य है, तो आप क्या करोगे? पर विश्वास किया जा सके होता तो ये सिर्फ विश्वसनीय होता, पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त होता है। ठीक है, जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय होता है। जो प्राय के हित चाहता हो, जो प्राय के हित चाहता हो परोपकारी, क्या होगा? जो प्राय के हित चाहता है, जो प्राय की हित चाहता है उसको क्या बोलेंगे? जो प्राय के हित चाहता है उसको क्या बोलेंगे? इस पर विश्वास किया गया हो, पर विश्वास किया गया हो, कह रहा है कि कर चुके हैं तो विश्वस्त होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये विश्वस्त लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन वास्तव में प्रश्न ठीक है, ये विश्वस्त ऐसे ही हो। इसका आंसर जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त होता है। ठीक है, विश्वसनीय जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वास का जो आपके विश्वास को तोड़ देता है। अवर्णनीय, अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब इसका होगा जो वर्णन ना किया जा सके, तो वर्णन की योग्य ना हो, उसका आंसर क्या होगा? देखो अब बताओ, आ लग गया तो सबसे पहले निगेटिव सेंस देगा। तो ये जो बात वर्णन से परे है, तो वर्णन से जो परे है उसको हमने बोला था, जब आप पढ़े होंगे वर्णन, वर्णन से परे हमने बोला था कि हमेशा एक पॉजिटिव भाव देगा। आप 10 का उम्मीद किए हो तो 15 आएगा, आप 20 का उम्मीद किए हो तो 25 आएगा, आपको जितना लग रहा है उससे ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। ये हो गया। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। एक चीज और ध्यान रखना है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, जो वचन और वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय होता है। ठीक है, और जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो अव्यक्त होता है। ठीक है, और बड़ा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, जो वचन और वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अकथनीय, ये दोनों एक ही हो गया। जो व्यक्त ना किया जा सके वो अच्छा है, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके ये व्यक्त होगा। ठीक है, तो वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके अव्यक्त हो गए। देखो ये क्या था? वर्णनातीत, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, किया जा सके पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? कथनीय होगा। ये बोला जो वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, तो जो ना कर सके तो क्या होगा? अव्यक्त होगा। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय। ठीक है, चीज को समझ लिए? ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए। देखो जो ग्रहण जो होता है ना, इसमें एक आंसर इसका ये है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ये सूर्य ग्रहण के लिए भी प्रयोग होता है और चंद्र ग्रहण के लिए भी होता है। जब पूरी तरह से सूर्य या चंद्रमा ढक जाए तो उसको खग्रास बोलते हैं, खग्रास बोलते हैं। ठीक है, पूर्णिमा क्या होता है? मतलब एक समान अर्थों में बोलो, पूर्णिमा वो जब पूरी रोशनी वाली रात होती है, चांद वाली रात होती है, चमकीला रात ही होती है। अमावस्या है जब चमकीला रात नहीं होती है, अंधेरा होता है। तो इस लैंग्वेज में समझ लो, चंद्र ग्रहण हुआ होता है जब पूरी रोशनी सूर्य की ना जाए, उस कुछ भाग पृथ्वी से ढक जाता है, जिस कारण सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती उस पर, तो वहां पर चंद्र ग्रहण लगता है। अवैध शब्द का एक वाक्य होगा, अवैध। देखो यहां पर समझना, पहले ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है। अब कानून टूट रहा है, यहां पर टूटना एक शब्द हम यूज करते हैं
भंग, कानून को हम विधि भी बोलते हैं, तो यहाँ पर विधि भंग होगा इसका आंसर। ठीक है, जो कानून के अनुसार मान हो, विधिमान है, तो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। अब आंसर तो आपको अवैध वाला ढूंढना है, तो भैया विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ो, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है तो बताओ। वैध है तो कानून के विरुद्ध होगा। अरे भाई जो कानून होता है, अच्छा एक वैध कानून क्या होता है, दो चीज होता है, वैध है या अवैध है, यही तो है। विधि भाई, ये विधि क्या होता है, विधि को वैध बोलेंगे, विधि के हिसाब से तो वैध है। अब ये तो कानून टूटता है वो अलग चीज है, जो कानून के अनुसार है, विधि सम्मत है वो। जो विधि है तो कानून के विरुद्ध हो, और जो अब अवैध बोल रहा है तो सबसे पहले वो जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हुई तो गलत हो गया ना भाई। अवैध बोल रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो ये निगेटिव दे रहा है, तो निगेटिव दे रहा है तो आंसर हो गया इसका अवैध। समझ रहे हो? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, देख रहे हो, व्यक्ति अंधा है लेकिन ज्ञान उसके पास इतना है कि हर बातों को समझ ले रहा है, ऐसा मानो सब कुछ देख सकता है, तो ज्ञान नेत्र होता है उसके पास। तो ज्ञान चक्षु, चक्षु मतलब आंख। त्रिकालदर्शी क्या होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों को देख सकता है। हमारे शिव जी हैं ऐसे, ठीक है। दिव्य चक्षु बोलते हैं ना, देवता का आंख है क्या, वहां से सारी चीजों को देख ले रहे हो तुम, दिव्य चक्षु है क्या तुम्हारे पास, देव की आंखें, दिव्य चक्षु होता है। ऐसा कोई व्यक्ति है, वो मानो वो अंधा व्यक्ति है लेकिन दिव्य चक्षु है, वो देवता की आंखों से देख लेता है। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष मतलब एक तरह से एक बीमारी है जिसके लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस आपको यूज करना पड़ेगा। पंचामृत, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए, दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु को सब मिला दोगे और देवताओं भगवान को स्नान करवाया जाता है। आप देखते होगे कई जगह स्नान भी कराया जाता है, फिर सत्यनारायण भगवान वगैरह का पूजा होता है, तो हम लोग पंचामृत बनता है तो हम लोग को खाने को भी मिलता है, वही सब है पंचामृत। देखो 5 तत्वों का समूह पंच तत्व, दोपहर के बाद का समय, इसमें देखो एक ही चीज है, इसमें मध्याह्न पकड़ो, ये तुम्हारा कीवर्ड है, ठीक है, मध्याह्न है, ठीक है। मध्याह्न ये क्या होता है, ये दोपहर होता है, ठीक है, ये दोपहर है। मध्याह्न से इधर जाओगे अपराह्न होगा, मध्याह्न के पहले आओगे मध्याह्न के तो पूर्वाह्न होगा। अब एक चीज को समझ में आ गया, बस यहीं पे एक चीज और याद कर लो, एक मार्तंड होता है। मार्तंड जब सूर्य जी कहते, जब गर्मी के समय में तब सर के ऊपर सूर्य जी है, अरे एकदम बोलते कपारे पे चढ़े हुए सूर्य भगवान, कपारे पे जब चढ़ते तो उसमें बोलते हैं मार्तंड। जब सूर्य आपके सर के जस्ट ऊपर है, नम ऊपर ही है, तो मार्तंड होता है, ठीक है। एक होता है सर्वरी, सर्वरी मतलब चांदनी रात जब होता है तब वो सर्वरी होता है। एक होता है विवाहवरी, कलर चेंज कर लो, विवाहवरी मतलब तारों वाली रात, तारों वाली रात। अब समझ में आ गया क्या है, ये मध्याह्न है। अब ये चीजें अगर समझ गए तो इसे चीजें समझ जाओगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो लिखना पढ़ना जानते हो, देखो भैया हमने किया साइन, ठीक है, हमने लिख दिया उदय, हमने लिख भी लिया, पढ़ भी लिया, हम हो गए साक्षर, ठीक है, हम हो गए साक्षर, ठीक है, ये आंसर हो गया। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, जो विद्वान है, जो किसी विषय विशेष में जानता हो। निरक्षर कुछ नहीं, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो,
जो विदेश में रहता है वो क्या होगा? प्रवासी। प्रगल्भ मतलब एक होता है चतुर और होशियार, जो बोलते हैं ना, चतुर होशियार। लेकिन अंतेवासी क्या होता है? जो गुरु के समीप रखकर जब छात्र शिक्षा ग्रहण करता है तो अंतेवासी होता है। प्रहरी तो चौकीदार भी होता है, प्रहरी हमारे सैनिक भी हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो भी आपके द्वार की रक्षा करे, सीमा की रक्षा करे, सब प्रहरी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, देखो जो जानने वाला होता है वो भाषाविद होता है। ये बहुभाषा भाषी कुछ नहीं होता, द्विभाषी आदमी। अब देखो एक व्यक्ति है, मोदी के साथ एक व्यक्ति गया और रूस के राष्ट्रपति से मिल रहा, व्लादिमीर पुतिन से। पुतिन जी रशियन में बात कर रहे हैं, मोदी जी हिंदी में बात कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है, दोनों की भाषा को समझ रहा है, दोनों को समझा भी रहा है, समझ गए, दोनों को समझा भी रहा है। तो ये दुभाषिया होता है। बहुभाषिया क्या होता है? तो बहुत सारी भाषाओं का, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, बहुभाषिया होता है। तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो एक से अधिक भाषाओं को जानता है, तो ये बहुभाषाविद होगा। द्विभाषिया मैंने वही बोला जो समझाता है। साक्षर है तो वही जो अपना साइन लिख लेता है, पढ़ लेता है, कर लेता है। ज्ञानी वही है जो उपनिषदों वेदों की भी ज्ञान रखता है। जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला। मध्यस्थता क्या मतलब? जो समझा देता है, जो ट्रांसलेट कर देता है। दोनों भाषा, एक ही व्यक्ति होगा लेकिन दोनों भाषाओं को जानता है और दोनों को समझा देता है, तो द्विभाषिया होता है। लेकिन द्विभाषी क्या होता है? जो दो भाषा को जानता है, दो भाषा को जानता है, द्विभाषी होता है। अनुवादक किसी, अब मैंने बोला हिंदी में, अब इंग्लिश में बोल कर ट्रांसलेट कर दिए। अब जो सामने वाला है, जो उधर का ट्रांसलेटर, वो क्या करेगा? हमारी बातों को सुन के वो पुतिन जी को बताएगा रशियन में, ऐसे होगा। वो ट्रांसलेटर होते हैं। दो भाषाएं बोलने वाला क्या होता है? द्विभाषी होता है, इसमें कहीं नहीं। देखो द्विज क्या होता है? द्विज होता है दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, इसके समान दूसरा कोई ना हो, इसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य होता है। मतलब तुम लाखों एक में एक हो, करोड़ों में एक हो, या तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, अतुलनीय, जिससे किसी के, आपका तुलना किसी से किया ही नहीं सकता। आप महान हो सर, आपका तुलना किसी से किया ही नहीं सकता। अब क्या है? अब हम अब्दुल कलाम जी का तुलना हम कर ही नहीं सकते किसी से। तो ऐसे व्यक्ति थे, तुलना करना उनके जो हमारे देश को जो योगदान है उनको धूमिल करने के बराबर होगा। हम तुलना नहीं कर सकते, वो अतुलनीय है। असीम, सीमा ना हो, सीमा से परे हो, सीमा से परे, क्या कोई अर्थ ना हो। जब अर्थ नहीं है तो क्या होगा? वो व्यर्थ होगा, सार्थक तो होगा नहीं, अवैध होगा नहीं। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त है। जो किए गए उपकार को मानता है। यहाँ पर हमने कई बार इस क्वेश्चन को करवाया है आपको, अगर आपको पता होगा, हमने दिया था एक भिखारी का एग्जाम्पल। एक गरीब इंसान है, चाहे भिखारी है, उसको आप रोज देखते हो, आपको लगता है कि इसको अगर थोड़ा हेल्प कर दिया जाए, देखिए भाई नॉलेज तो है, बस गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर इसको थोड़ा हेल्प कर दे तो उसके लिए भला हो जाएगा। तो जब आप किसी पर उपकार करते हो, देखो जब उपकार करते हो, इस पर उपकार करते हो, इस पर उपकार किए, तो वो उपकृत होगा आपके प्रति। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता है। ठीक है, आज सपोज मैं, एक व्यक्ति है, आपने इसको क्या किया? उपकार किया, और ये पूरा भला हो गया, एकदम खुशी के मारे एकदम खुश हो गया। अब खुश हुआ तो बोला हम कृतज्ञ हैं प्रभु कि आपने मेरा इतना साथ दिया, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। वो कृतज्ञ होगा। ठीक है, समझे इस बात को? जो आपने जो उपकार किया है तो वो मानता है आपने जो किया है वो मेरे भले के लिए था, मेरा भला हुआ है उससे। अज्ञ मतलब क्या होगा? बार बार बात, अज्ञ मतलब क्या मतलब? जानने वाला। अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला। कृतज्ञ होता है जो आपके उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, यहाँ पर कृतज्ञ होगा। उपकृत हमने पीछे बता दिया, कृतज्ञ भी मैंने बता दिया, जो आपके उपकार को स्वीकार करता है वो कृतज्ञ। आपके प्रति जो कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ
ये बार बार क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। कृपण होता है कंजूस लोगों को बोलते हैं। कंजूस जो आनाकानी करेगा खर्चा करने में। किया गया कार्य कृतो। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन होता है, ठीक है, जो 2 बार जन्म लेगा। द्विज होगा, पूजनीय जो पूजनीय योग होगा, राजा का पुत्र होगा जो राजपुत्र होगा। इतना ईजी है, जो मृत्यु को भी जीत ले, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। हमने मरणासन बोला था, जो मृत्यु के समय पे विजयी, जो किसी चीज को विजयी कर लेता है। अमर जो कभी मरे नहीं, जो मर नहीं सकता। अनुग्रहित, एक ध्यान रखना, ये अनुग्रहित, ये जो ऐसे है ना, ये हमेशा बर्तनी में आता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। कोई अब प्रैक्टिस करना और इसको लिखना ऐसे, अनु अलग लिखना और गृहित अलग लिखना, ताकि एग्जाम में जब बैठे रहो तो आप सही लिख पाओ। अनुग्रहित ये वाला गृह है, घर वाला गृह है, ठीक है, मोदी जी वाला गृह नहीं, गृह। तो अनुग्रह के योग्य है, जो अनुग्रह से युक्त है वो अनुग्रहित होता है। जो अनुग्रह के योग्य है क्या होता है? अनुग्रह है, ठीक है। जो किए गए उपकार को ना मानता है वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। अनिर्णित, एक वाक्य क्या होगा? अनिर्णित से क्या समझ में आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। कहाँ निगेटिव है? एक ये निगेटिव है, एक निगेटिव है। निर्णय के रूप में होने वाला है, गलत। निर्णय मतलब क्या होता है? ये निर्णयात्मक होता है। निर्णयात्मक होता है, ठीक है। जो जिसका निर्णय न हुआ अनिर्णित है, जिसका निर्णय हो गया निर्णित है। बस यही है आंसर। देखो कि इसका निवारण ना हो सके, इसका निवारण ना हो सके क्या होगा? देखो, निवारण से बना है निवार्य, मतलब जब निवारण हो जाता है तो निवार्य है, लेकिन अगर आ लगा दिए तो निवारण नहीं होगा, आंसर अनिवार्य है। अनिर्णित का पीछे कर लिया हमने। अविकल क्या होता है? कि ज्यों का त्यों होता है, ज्यों का त्यों, जो अवश्य होने वाला है, होने वाला है, अवश्य भावी, शाश्वत, तो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। चिन्हित, अब चिन्हित है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ना लगा हुआ, तो जिस पर चिन्ह ना लगाया हुआ अचिन्हित है। जिसका चिंता करना उचित हो, इस चिरकाल तक जीवित हो, चिरंजीवी होता है। तो काम का है वही बताऊंगा, पर चिन्ह लगाया गया चिन्हित है। जिसका ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब क्या होता है? कि गर्दन होता है, सुग्रीव की बात कर रहा है। सुलोचन, सुलोचन मतलब, लोचन मतलब आंख होता है। तो सु लग गया, सुंदर आंख, सुंदर आंख, सुंदर आंख। कैसे? अब आराम से लिख सर, की आंखें सुंदर हो, सुंदर आंख। सुनैन, कि नैन सुंदर हो, नैन। कि ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। पार्थिव, जिसको पृथ्वी से संबंध हो। आलोचक, हमने बोला था किसी छोटे से काम में भी त्रुटि ढूंढता है, वो छिंद्रावेशी होता है, छिंद्रान्वेषी। ईर्ष्यालु, आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो ईर्ष्यालु होता है। आलोचक कौन होता है? लोचक मतलब क्या होता है? लोचन पहले याद रखो। लोचन मतलब, लोचन से बना लोचक। क्या लिखने का? लोचक, लोचक मतलब कि आग था, वही से लोचक बना। लोचक से बना क्या? आलोचक। मतलब क्या है? कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखेगा।
इसको आलोचक को समालोचक भी बोलते हैं। समालोचक इसीलिए बोला गया, आलोचक बोलने पे बड़ा कड़वा लगता था लोगों को, अरे भाई खाली आलोचना करते, कमियों को ढूंढते हैं। भाई आलोचक में भी कमियों को नहीं ढूंढते हैं, इसीलिए उसको बाद में समालोचक बोला। भैया हम दोनों को बराबर तरीके से देखते हैं, जो सही रहेगा दोनों को नजरे रखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं कि इसमें कितना सही है कितना गलत है, वो रिव्यू करता है, नेगेटिव नहीं करता। अगर लगेगा कि नेगेटिव है तो करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। आप मूवी देखते हो तो मूवी देखते हो रिव्यू मिलता है, क्रिटिक्स के बारे में सुनते हो कि क्रिटिक्स ने इतना स्टार दिया, भाई वो क्या देखता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखता है। क्या वो हमेशा बुरा ही करता है मूवी का? अच्छा होता है तो अच्छा भी बोलता है ना। वो होता है कि आलोचक समालोचक वही होते हैं, समीक्षक वही होते हैं जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख के आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता होता है, लेकिन विवाह का वचन दिया गया हो और जब इसी का रस्म जब करेंगे इसका वाग्वध हो जाएगा। वाग्वध होगा, ठीक है। देखो नवोढ़ा जिसकी नई नई विवाह हुआ, प्रोसित पति का जिसका पति विदेश चला गया हो, जिस नायिका का पति विदेश चला गया हो, आगत पति का जिस नायिका का पति विदेश से वापस आ गया हो, इसे वेतन ना मिलता हो। अब एथनिक, ये मैंने बताया था, ये फ्रीलांसर है, उन आकाशवृत्ति जो भगवान भरोसे कमाई करता है, आज उसके पास काम आया है कल नहीं आएगा, ठीक है। वैतनिक, अवैतनिक जिसको वेतन ना मिलता, वैतनिक जिसको सैलरी मिलता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। ये समानता क्या होता है? ये अस्थायी होता है। एक कोई व्यक्ति काम कर रहा था, वो चला गया अचानक से, तो उसके जगह पर किसी और व्यक्ति को लाके बैठा दिया, वो स्थापन होता है, स्थानांतरित होता है, किसी एक स्थान से दूसरे जगह पर उसको भेज देना। एक अधिकार होता है मोनोपोली, आपके अलावा और कोई नहीं होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक समय में मोनोपोली था कि नहीं? फिर आप पढ़े होंगे 1933 में, 1913 में क्या होता, चीन और चाय के साथ चीन और चाय के साथ व्यापार पर उसको मोनोपोली रहा, बाकी सबके लिए खोल दिया गया था। तो वही मोनोपोली था उसका, निरुपाय, जिसका कोई उपाय ना हो, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। देखो इसका मतलब है, एक शब्द में बोलूं, इसको पदेन बोलते हैं। और अब आपको समझना होगा कि पदेन क्या होता है। देखो जैसे नीति आयोग, जैसे राज्यसभा, इसका सभापति का पद है। इसमें यह होता है कि जो भी राष्ट्रपति चुन के आएगा वो ऑटोमेटिक, जो उपराष्ट्रपति चुन के आएगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का क्या बन जाएगा? उपसभापति। इसको पदेन सभापति बोलते हैं। जो चीज के लिए आप अगर किसी पद पे अगर सेलेक्ट होकर आए, जब पीएम मोदी, जैसे पीएम मोदी बने वैसे ही वो नीति आयोग के अध्यक्ष बन गए। आपने कभी सुना है कि पीएम के अलावा भी कोई अध्यक्ष हुआ है? उपाध्यक्ष सुमन बेरी सुन रहे होंगे। तो ऐसे होता है। तो पदेन वही होता है, जैसे पीएम है, पीएम बने ऑटोमेटिक नीति आयोग का क्या बन जाएंगे? नीति आयोग का अध्यक्ष। और जैसे ही पीएम से हटेंगे तो उसका अध्यक्ष खत्म हो जाएगा, जो नया आएगा वो बन जाएगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, कुछ समय बोल रहा है तो इसका मतलब क्या? अंश समझ में आ रहा है। अगर आधे समय के लिए होता तो अर्धकालिक, अगर पूरा समय के लिए होता है तो पूर्णकालिक, और उसी समय के लिए होता है तो समकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है वो अर्धकालिक। जो राजकीय धन, जो किसान हो, यहाँ पर कीवर्ड यही है, किसान। किसान को सहायता, आर्थिक सहायता देता है, आर्थिक सहायता देता है। जब आर्थिक सहायता देगा तो तकावी ऋण होगा। याद करो, जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था तो उसके पहले जो बागान मालिक है किसानों को तकावी ऋण देता था, उस पर वो ब्याज भी लेता था। ये आर्थिक सहायता है। अभी तो वर्तमान में कहते हैं लो ये आर्थिक रूप से हम तुमको सहायता कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा वो ऋण लेते थे, उस पर ब्याज भी वो ले लेते थे तकावी ऋण में। लेकिन वह राजकीय धन जब सरकार देता है किसानों को आर्थिक सहायता, तो ऋण के तौर पर वो तकावी ऋण होता है, ठीक है। लेकिन किसानों को सहायता देगा। अनुबंध क्या होता है? दो या अधिक लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को अनुबंध बोलते हैं। ऋण, जब किसी व्यक्ति से ऋण लिया जाता है। इस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, नहीं पैदा होगा, वो क्या होगा? बंजर होगा। उर्वरा, उसमें सब कुछ उपजाऊ है तो उसमें कुछ भी पैदा हो सकता है। निर्जर वो होता है जो बूढ़ा नहीं।
ठीक है। निर्जन होता है जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता। जन मतलब व्यक्ति नहीं है, जर मतलब होता है वृद्ध होना, निर्जन मतलब वृद्ध नहीं होता वो, जहां आबादी ना हो, निर्जन। अब उपत्यका, हमने बार बार ये बताया है, ये पहाड़ है, देखो ये चीज है, ये जो समतल भूमि है, ये जो समतल भूमि दिख रहा है, ये क्या है? अधित्यका। ये क्या है? उपत्यका। देखो, जब पहाड़ों के बीच में जब समतल भूमि होता है तो अधित्यका बोलते हैं, और जब पहाड़ों के नीचे समतल भूमि के नजदीक का जो क्षेत्र होता है उसको उपत्यका बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का क्वेश्चन इतना था, और आगे का भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मोटिवेट करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।